है उससे वो तृप्त होता है। हम सोचते हैं कि हम समझते हैं कि हमारा हाथ का कमाई से हमारा पेट भरता है, हमारा मेहनत से हमारा पेट भरता है, परंतु यहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्य का मुंह का शब्द ही उसका पेट भरता है। मनुष्य का मुंह का शब्द ही मनुष्य का मुंह का शब्द। क्यों यहाँ पर भजन संहिता एक नीति सूत्र में ये वचन लिखा गया है? क्या लिखने वाला इतना सुंदर एक ज्ञानी व्यक्ति ये वचन को लिखा है कि मनुष्य का पेट उसके मुंह के बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है वो उससे तृप्त होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है या उसका बोल में, उसके शब्द में, उसके बातों में जो कुछ मिलता है वो उसमें ही तृप्त होता है या उसका पेट उससे ही भरता है। मैं भी थोड़ा समय पहले बोला था कि लॉकडाउन हुआ, परमेश्वर किसी को भूखा नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है अगर हम भूखे भी रहते हैं लेकिन हमारा मुंह का शब्द के द्वारा, हमारा मुंह का शब्द का प्रतिफल के द्वारा हमारा पेट परमेश्वर भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बात होता है कि क्या शब्द है, क्या शब्द है, कौन सा शब्द है जिस शब्द के द्वारा मनुष्य अपना पेट को भरता है। मेरे प्यारो, सबसे पहली बात मैं आपको बोलूंगा कि हम जो लोग हैं ना, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला लोग होना चाहिए। हर बातों में हम कुड़कुड़ाते ज्यादा, हम जैसा जंगल में 40 साल तक जंगल में इजराइल के लोग खाते थे, पीते थे, फिर भी कुड़कुड़ाते थे, हम वही करते, हम ज्यादा करके कुड़कुड़ाते हैं और धन्यवादित कम होते हैं। परमेश्वर का धन्यवादित कम होते हैं परंतु ज्यादा बोलते हैं। कितने सारे लोग यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, परंतु जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाए होंगे। क्या दिन आ गया, क्या समय आ गया कि परमेश्वर क्या होगा, परमेश्वर क्या होगा? नहीं, हर परिस्थिति में यही तो है हमारा मुंह का प्रतिफल, यही तो शब्द है जो हमारा मुंह से निकलता है, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर प्रसन्न होकर हमारा पेट को भरता है। हम धन्यवाद देने वाला व्यक्ति, हम कंप्लेन करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। हम प्रोक्लेमर करने वाला व्यक्ति, हम कंप्लेनर करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का नाम को बड़ाई करते रहना, परमेश्वर का नाम को महिमा करते रहना। एक छोटी सी बात बताऊंगा, हमारा देश में कितना लोग मरे कोरोना में। चलो देश का छोड़ो, महाराष्ट्र में कितना लोग मरे। ओके, महाराष्ट्र को छोड़ो, येरोली में, न्यू बॉम्बे में कितना लोग मरे, परंतु आज हम जीवित हैं। हालेलुया। देश में लोग मरे, दुनिया में लोग मरे, आज महाराष्ट्र में भी लोग मरे, इवन येरोली में भी लोग मरे, ऐसा नहीं कि नहीं है, न्यू बॉम्बे में भी बहुत सारा लोग मरे। लेकिन पवित्र परमेश्वर के लोगों, हम लोग अभी तक सुरक्षित है, हम लोग अभी तक जीवित है, ताकि हम कुड़कुड़ाने का नहीं, लेकिन परमेश्वर का नाम को धन्यवादित होने के लिए, परमेश्वर का नाम की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का नाम की बड़ाई करने के लिए, परमेश्वर का नाम की महिमा करने के लिए हम क्या करना चाहिए? ना अपना मुंह का खोलना चाहिए। व्यर्थ बकवास बहुत सारा करते, व्यर्थ बातें बहुत सारा करते, जब बैठ के बात करते घंटों बीत जाता पता नहीं चलता है, लेकिन हम 5 मिनट प्रार्थना भी नहीं कर पाते। हमारा जो मुंह का शब्द प्रभु को स्तुति करने के लिए, हमारा मुंह का शब्द परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए, हमारा मुंह का शब्द परमेश्वर का नाम को बड़ाई करने के लिए, हमारा मुंह का शब्द परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, और हमारा मुंह का शब्द सदैव परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। हमारा काम में धन्यवाद, जो भी काम है हमने गवाही दिए कि उपवास प्रार्थना के द्वारा उनको काम मिला। प्रभु धन्यवाद। आज हमारे घर पे बात देखिए, यीशु मसीह
उनके हाथ में जब 5 रोटी आया और 2 मछली आया, जैसा एलिसाबेथ रबी बोल रहे थे, 5 रोटी 2 मछली आया, परमेश्वर ने क्या किए? लोगों को बांट के दिए, बराबर है? नहीं, पहले धन्यवाद दिए। पहले परमेश्वर ने धन्यवाद दिए कि प्रभु ये 5 रोटी के लिए धन्यवाद, ये 2 मछली का धन्यवाद। धन्यवाद देने के बाद जब तोड़ के दिए, परमेश्वर उससे सबका पेट भर के बात तुम्हें बताया। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हम दाल चावल खा रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। मेरा एक दोस्त, हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, वो दिल्ली आता था क्योंकि हमारा घर के बाजू में हमारा प्रोफेसर रहते थे, हम उनके पास पढ़ाई करते थे। वो दिल्ली आता था, उसका नाम सुभाष है। अरे जब खाने को नहीं जाता था, चल खाना खाएंगे, नहीं मैं खाना खा के आया, नहीं मैं खाना खा के आया, हमेशा बोलता था खाना खा के आया। एक दिन मुझे मौका मिला उनके घर में जाने के लिए, वो भी कौन सा समय में 2:30-3 बजे। जब 2:30-3 बजे उनका घर में जाने को मौका मिला, कुछ काम था, मैं गया और जाके देखा उनका घर में खाना पक रहा है। मैं बोला आपका घर में इतना टाइम लेट खाना पकता है? ना, हमारा घर में डेली इतना टाइम में खाना पकता है। तब वो पकड़ा गया कि वो मुझे झूठ बोलता था, लेकिन बोलता था मैं खाना खाते आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा हम सब बातों के लिए, आज चावल का डब्बा में मुट्ठी भर चावल है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। हम जो भी काम करते, प्रभु को धन्यवाद दो। हमारा परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद दो, हमारा बाल बच्चे के लिए प्रभु को धन्यवाद दो, हमारा हर एक काम के लिए प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि यही धन्यवाद का प्रतिफल से परमेश्वर हमारा पेट को भरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हर बातों में, हर बात, हम अगर खाली हमारा ही सोचेंगे, मेरा परिवार, मेरा परिवार, ये सही नहीं है। आप कितना परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, आप कितना कलीसिया का प्रति ईमानदार है, आप कितना पासवान के प्रति ईमानदार है, आप कितना विश्वासी लोग के प्रति ईमानदार है, आप कितना परमेश्वर का काम के प्रति समर्पित है, ये बातें भी परमेश्वर देखता है। क्योंकि हम लोग बोलते बहुत लंबा, हम इतना भी काम नहीं कर पाते। हालेलुया, लेकिन हम क्या करना है? हमें बोलना भी है, और जो बोलते ऐसे ही सोच के परमेश्वर के लिए काम भी करना है, परमेश्वर के लिए काम भी करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देकर देना है। भजन संहिता 15 अध्याय का पहला वचन जरा पढ़िएगा। वहां पर एक शब्द है, सवाल है। 15 अध्याय का पहला वचन में परमेश्वर ने सवाल किया है। क्या सवाल है? देखो जरा। दाऊद कहता है, दाऊद हमेशा कहता था, प्रभु मैं रात को सोया, सुबह जिंदा उठा, तेरा पवित्र नाम को धन्यवाद हो। हालेलुया। दाऊद तो हर बात में प्रभु को धन्यवाद देता था। दाऊद को हर बात में तो प्रभु को स्तुति करता था। वो साउल का डर से जंगल में जाता था, फिर भी जंगल में प्रभु धन्यवाद देता था। साउल जब उसके हाथ में आया था, मार सकता था, नहीं, तभी परमेश्वर धन्यवाद दिया। ऐसा हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद व्यक्ति होना चाहिए, और प्रभु का नाम को ऊंचा उठाना व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे तंबू में, तेरा निवास स्थान में कौन रहेगा? हाँ, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन बसने पाएगा? तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बढ़ चढ़ेगा, या कौन रह पाएगा? ध्यान से सुनिएगा। पहले तो कहता मनुष्य अपने शब्द के द्वारा पेट भरेगा। अब एक सवाल है कि कौन है जो तेरे तंबू में वास कर पाएगा? कौन है जो तेरा पवित्र नगर में चढ़ पाएगा, रह पाएगा? कौन है जो तेरा पवित्र पर्वत पर चढ़ पाएगा, या टिक पाएगा, या ठहर पाएगा? देखो अब दूसरा तीसरा वचन, सबसे बड़ा सवाल है। वो जो खराई से चलता, खराई से चलता, ध्यान से सुनिएगा, और धर्म के काम करता है,
खराई से चलता है, मतलब सच्चाई से चलता है, अधर्म का काम को करता है। इसीलिए परमेश्वर ने मत्ती में कहता है पहले परमेश्वर का राज्य, उसका धार्मिकता ढूंढो, बाकी जो चाहिए सब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हालेलुया। जो धर्म में चलता है, जो सच्चाई में चलता है और धर्म में काम करता है, पहले सबसे पहली बात मेरे प्यारो, हमारा मुंह में वो शब्द आता है जो हमारे हृदय में शब्द भरा हुआ रहता है। अब भाई का प्रति मेरा अगर दिल में कड़ुहाट भरा है, मैं उससे जब भी बात करूंगा कड़ुहाट के साथ बात करूंगा। आप लोग के प्रति अगर मेरे दिल में नफरत भरा हुआ है, मैं आपसे जब बात करूंगा नफरत से बातें करूंगा। मेरे साथ कभी भलाई हो ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर भलाई नहीं है। मेरे मुंह से कभी धन्यवाद निकलेगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर धन्यवाद का शब्द नहीं है। मेरे अंदर हमेशा कंप्लेन करने वाला क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अरे मेरे प्यारो, रात और दिन दो बातें परमेश्वर ने बनाया। अगर रात और दिन दो बातें परमेश्वर बनाया, आज अगर सुख है कल भी दुख है। आयु भी इसीलिए जब संकट में पड़ा, उसने अपने स्त्री को कहा क्या परमेश्वर से कल सुख ले सकते, दुख नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर जितना बैठे हुए हैं, हम सब सोचते हैं कि हम परमेश्वर से खाली दुख नहीं सुख चाहिए, है या नहीं। थोड़ा सा तकलीफ हुआ, हमारे कुड़कुड़ाहट पर बोलना चालू हो गया। वो कुड़कुड़ाहट परमेश्वर को भी, विश्वासी लोगों को भी, पास्टरों को भी, कलीसिया को भी कुड़कुड़ा चालू हो जाएगा। नहीं, हम कुड़कुड़ाहट करने लोग नहीं, हम धर्म से काम करने वाले लोग होना चाहिए। हम धार्मिकता से काम कर, सच्चाई से, खराई से, धार्मिकता काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और देखो क्या लिखा गया, और हृदय से सच बोलता है। हृदय से। अरे ऐसा कैसा होगा, मैं तो मुंह से बोलता हूँ। तो लिखा गया हृदय से सच बोलता है। कैसा मेरे प्यारो, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम पहले कहा, क्या कहा, जो मनुष्य का हृदय में है वही मुंह में प्रकट होता है, मुंह से वही प्रकट होता है। इसलिए क्या कहता है, अपने मुंह से, हृदय से हमेशा सच्चाई है, इसलिए उसका मुंह से हमेशा सच्चाई का शब्द निकलता है। वही सच्चाई का शब्द का प्रतिफल से उसका पेट हमेशा भरा रहेगा। बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग झूठ बोल देते हैं, तूने ऐसा किया, मार कर, नहीं 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 ऐसा नहीं, मैंने वो किया। लेकिन आज हम बड़े हैं, हम हमेशा मुंह से झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर झूठ भरा हुआ है। आगे देखो, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। जीभ से अगर निंदा करूंगा तो पेड़ भरूंगा, क्या भूखा रहूंगा। हाँ, जो अपना जीभ से निंदा नहीं करता है, मुझे पता नहीं इधर कितना जन निंदा करते, कितना जन निंदा नहीं करते, लेकिन हमारा जीभ से निंदा, यही तो कहा सबसे पहली बात, तो इसलिए कह दिया है कि मनुष्य का पेट कभी भरता है, उसके मुंह का शब्द से भरता है। अगर मुंह पे निंदा करेगा, हमेशा निंदा करेगा, हमेशा निंदा करेगा, हमेशा निंदा करेगा, क्यों, उसके अंदर निंदा भरा हुआ है। इसलिए मुंह से निंदा नहीं करना चाहिए। फिर हम परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर चढ़ नहीं पाएंगे, उसका तंबू में वास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये सारे सवाल पहले देकर परमेश्वर इसलिए बात में उत्तर देता है। उत्तर यही है, और ऐसे काम करो, धर्म से चल बोलो, निंदा मत करो, कपट वाली बातें मत बोलो, सदैव परमेश्वर का वचन के प्रति अपने आप को तत्पर रखो, और प्रभु का वचन अपने हृदय में रखो, प्रभु का वचन को हृदय रखो। कोई लोग मेरे साथ कभी रिक्शे में, या मैं कभी गाड़ी लेके नहीं जाता हूँ तो मैं ओला बुक कर लेता हूँ, या कभी रिक्शा कर लेता हूँ। मैं बैठता हूँ, मेरा मंजिल तक है। मैं हॉस्पिटल जा रहा था एडमिट होने के लिए, मेरा जब हार्ट अटैक का तकलीफ आया था, जा रहा था रिक्शे में जाते जाते हॉस्पिटल पहुँच रहे तक वो व्यक्ति को मैंने परमेश्वर का सुसमाचार सुना दिया। वो व्यक्ति को मैंने पूरा सुना दिया था, और वो भी बोला उतरते उतरते, भाई साहब आप जो बोले बहुत अच्छा लगा, और आप जो बोले सच्चाई तो
लेकिन हम लोग का मुंह से निंदा ज्यादा निकलता है, परमेश्वर नाम की महिमा कम निकलता है, इसीलिए हमारा पेट भूखा दिखाई देगा। जब परमेश्वर की महिमा ज्यादा निकलेगा हमारा मुंह से, जब परमेश्वर की महिमा सदैव हमारे मुंह से होते रहेगा, तब जाकर परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आशीष से हमारा पेट भरेगा, परमेश्वर का दया से हमारा पेट भरेगा, परमेश्वर का अनुग्रह से हमारा पेट भरेगा। और है ना, और ना अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हमें सुनने वाला भी पाप है। मित्र की बुराई करेगा, साथ में बैठेगा, साथ में चलेगा, साथ में काम पे जाएंगे, सब करेंगे, बाद में उधर भाई ना सच है, अरे भाई ना सच है, अरे वो आदमी ना बहुत बेकार है, बीवी को मारता है, तुझे तकलीफ क्या है, तो उसके लिए प्रार्थना करना ताकि वो बीवी को मारना बंद कर दे। वो तो नहीं कर पाएंगे। अगर मैं उसके लिए प्रार्थना करना नहीं जानता हूँ, अगर मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए निंदा क्यों करूँ? अगर मैं प्रार्थना कर सकता हूँ तो निंदा करूंगा तो चलेगा, लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति निंदा करेगा ही नहीं। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या है, वो तो हमेशा बीमार पड़ता है। अरे अगर वो हमेशा बीमार पड़ता है, तू प्रार्थना कर, शायद तेरे प्रार्थना सुन के प्रभु उसको चंगाई करेगा। नहीं, यही जो शब्द सब हमारा अंदर है, यही जो मुंह में हमारा अंदर बुराइयां है, यही जो कपट वाली बात है, यही जो झूठ वाली बात है, यही जो निंदा करने वाली बात है, यही बातें हमें प्रभु का आशीष को रुका देता है, प्रभु का आशीष को हमारे पास आने नहीं देता है। अगर परमेश्वर का आशीष को हमारे जीवन में लाना है, ये सारे बातों को छोड़ देना है, तब जाकर हमारा पेट भर पाएगा, तब जाकर हम हरा भरा रहेंगे, तब हमारा जड़ सूखेगा नहीं, हमारा पत्ता सूखेगा नहीं, हम मुरझाएंगे नहीं, हम सदैव हरा भरा रहकर चल जाएंगे। इसीलिए किसी का बुराई करना, किसी का झूठ बोलना, किसी को निंदा करना, ये सब काम हमको नहीं करना। अगर करना है तो क्या करना है? सच्चाई से काम करना है और धर्म का मार्ग में चलना है। सच्चाई में काम करना है, धर्म का मार्ग में चलना है। मुंह को शब्द निकलने का पहले थोड़ा कंट्रोल करो, सोचो आज मास्क पहना दिया तो आगे और क्या क्या होगा। बैल जैसा हम सब मास्क पहने हुए, अभी बैल आपको देखता होगा तो कितना बैल जैसा। अभी पास्टर मास्क पहन के बचत प्रचार करता है, आप लोग मास्क पहन के बैठे हुए। कभी सोचे थे ऐसा दिन आएगा? कभी सोचे थे ऐसा दिन आएगा? हाँ, जब आप सोचे नहीं ऐसा दिन आएगा, इससे भी भयानक दिन आने वाला है। परमेश्वर आपको पहले चेतावनी दे रहा है। हालेलुया, ये चेतावनी है, ये हमारे लिए आगे आने वाला और मुसीबत का चेतावनी है। आयुब के लिए पहले को बोला के बोला, अरे सब तेरा भोग जानवर को कोई चोरी उठा के ले लिया। फिर बोला कि कोई तेरा फसल को सब ले लिए। फिर आके कोई बोला कि तेरा 10 बेटा बेटी मर गए। फिर आके कोई बोला कि तेरा घर भी चला गया, कुछ भी नहीं रहा। अगर आप होते तो जाकर पे खत्म है कि नहीं? जाके पे खत्म होते थे ना। अगर इतना सुनेगा एक समय में, अगर इतना एक व्यक्ति सुनेगा तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, फिर हमारा काम होते क्या होते? तुरंत रो के, छाती पीट के, सर पटक के, रो रो के, हाय रे देवा तू काई के लाश। आमीन। लेकिन याद करो, ये एक चेतावनी हमारे लिए, ताकि खराई से चलना, चेतावनी हमारे लिए धर्म के मार्ग में काम करना, चेतावनी हमारे लिए हमारा मुंह में से उचित शब्द निकलना, चेतावनी हमारे लिए है प्रभु को धन्यवाद देना, चेतावनी हमारे लिए है लोगों का दिल में सुकून रहेगा। अगर किसी को तुम हंसा नहीं सकते तो किसी को दुख देने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर मैं किसी को हंसा नहीं सकता हूं तो मैं किसी को दुख भी देना मेरे लिए गलत है, नहीं दे सकता हूं। क्यों दूं मैं? अगर मैं किसी को 1
एक रोटी नहीं दे सकता हूं, उसका मुंह का निवाला को मैं क्यों छीनूं? अगर कोई दोस्त के लिए मैं भलाई नहीं कर सकता हूं तो उसके बारे में बुराई बोलूं क्यों? इसीलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का वाणी है कि मनुष्य अपने मुंह के शब्द से अपना पेट को भरेगा। मनुष्य अपने मुंह के शब्द से अपने पेट को भरेगा। इसीलिए मेरे प्यारो, ये दो को तीन को आएगा, दो और तीन और वह जो खराई से चलता, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, हाँ और हृदय से सच बोलता है, हाँ जो अपनी जीभ से निंदा नहीं नहीं करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता, बुराई भी नहीं करता, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता, ना पड़ोसी का निंदा भी सुनता। अगर कोई निंदा कर रहा है, आप उधर खड़ा होकर सुन रहे हैं, वो भी पाप है। ध्यान से सुनिए। नहीं, मैं तो खाली खड़ा हुआ था ना, तो भाई का तो भजन संग्रह पढ़ लिया उसने। खड़ा होना भी गलत है, चलना भी गलत है, बैठना भी गलत है, निंदाई और बुराई के मार्ग में। हम ये सब कुछ छोड़ो, भी धीरे धीरे ये सब कुछ छोड़ो, क्योंकि आगे भयानक समय आ रहा है और परमेश्वर आपको चाहता है कि अभी से तैयार करे, ताकि जैसा आयुब दृढ़ था, आप भी हर परिस्थिति में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। आप दृढ़ बने रहोगे और आपको कोई भी कमी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाइए मेरे प्यारे। कितना जन का अंदर क्या हो मैं नहीं जानता हूँ। अगर है तो आज परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मेरे अंदर ये बुराइयां है, मेरे अंदर ये तकलीफियां है, इसलिए प्रभु ये बुराई कोई तकलीफ को मेरे जीवन से दूर करो। हम प्रार्थना करेंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे। अभी किसी के लिए प्रार्थना करना जरूरत नहीं है। सोचो 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 कि अपने लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमको तैयार करना चाहता है, क्योंकि हमारा मुंह का प्रतिफल के द्वारा ही हमारा पेट भरेगा। हमारा मुंह के प्रतिफल के द्वारा ही हमारा पेट भरेगा। ये बातों को हम समझना चाहिए, हमारे ये बात को सोचना चाहिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद महान पवित्र परमेश्वर प्रभु जी। अपने आवाज को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये कहिए कि आज के बाद हम कंप्लेन करने वाला नहीं है। आज के बाद हम प्रोक्लेम, प्रभु का नाम को महिमा करने वाला बनना चाहिए। प्रभु का नाम को ऊंचा उठाने वाले बनना चाहिए। प्रभु का नाम को ऊंचा उठाने के वाला बनना चाहिए। प्रभु का नाम को बड़ाई करने वाला बनना चाहिए। हम प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। 5 रोटी में धन्यवाद, 2 मछली में धन्यवाद। आज हमारे पास है धन्यवाद, आज हमारे पास नहीं है धन्यवाद। आज समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के लिए एक थैंकफुल व्यक्ति बनना चाहिए हम, ताकि परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, ओ लॉर्ड, तेरी स्तुति करती रहे हर दिन। मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर
आज आपके बच्चे यहाँ पर है, आज आपके बच्चे सब यहाँ पर है मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, जिसके अंदर जो कमियां है आपके तंबू में वास करने के लिए, पवित्र पर्वत पर चढ़ने के लिए प्रभु, और कमी को आज दूर कर दीजिए मेरे पिता। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से दूर कीजिए मेरे पिता। यीशु मसीह आपका पवित्र नाम से दूर कीजिए मेरे पिता। हर एक को मेरे प्रभु आपकी महिमा करने वाला व्यक्ति बनाइए। उनका हृदय में सदैव भलाई रहे। उनका हृदय में जो भी बुरी बातें है यीशु आपके नाम से मैं दूर करता हूं मेरे प्रभु। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप तमाम लोगों को छू लीजिए मेरे पिता। आपका पवित्र आत्मा का स्पर्श आज हम चाहते हैं मेरे प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा का स्पर्श कीजिए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, जो जो तकलीफ को लेके आपके पास आए मेरे पिता, उन तमाम तकलीफ को दूर कीजिए प्रभु जी। आज सबका जीवन में बड़ा बदलाव आ जाए, सबका परिवार में बड़ा बदलाव आ जाए। आज बदलाव को लेकर वो यहाँ से जाए मेरे प्रभु। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी